हेलो दोस्तों, पॉलिटी की इस प्रैक्टिस सीरीज में आज हम पांचवा दिन है। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। कुल 22 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन है 22 भागों में, तो इसका ऑप्शन है बी। भाग 2, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भारतीय संविधान नागरिकता संविधान का भाग 2 ये सही है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A नहीं, ये गलत है, 6 नहीं होगा यहाँ पे, ये भाग 4 का में है, तो ये भाग 4A में होगा, तो ये हमारा सही है। गलत पूछा है तो ये सही होगा। राज्य किस में है? राज्य 6 में है, और केंद्र जो है वो भाग 5 में है। ऑप्शन सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग के 3 सोपानों में, तो ये की गई है भाग 9 में। जैसा कि आपको पता है कि भाग 9 में पंचायत हैं, और भाग 9A में नगर प्रशासन है, नगर पालिका कह सकते हैं, नगर प्रशासन। और भाग 9B में क्या है? सहकारिता है। सहकारिता है भाग 9B में, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग ए। इसका हम लोग डिटेल देख सकते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 में अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर
इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है, मतलब 20 लाख से जिनकी कम है। और ये 24 अप्रैल याद रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या हो रहा है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? तो ये है भाग 11A। भाग 11A। भाग 11A जो है ये विधायकी संबंधों के बारे में है। विधायकी क्या कोई शब्द नहीं होता, ये विधायी होता है। विधायकी तो अलग चीज हो जाती है, विधायी होता है। विधायी से संबंधित है। और 11(2) जो है ये वित्त से संबंधित है। वित्त से संबंधित केंद्र राज्य में वित्त से जो संबंधित विषय हैं वो 11(2) में आएंगे। तो इसकी हम लोग डिटेल देख सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इस भाग का इस अध्याय का मतलब इस भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ प्रशासनिक संबंधों के बारे में है भाग 2। मैंने वित्त बोल दिया है। तो ये भाग 11 और अध्याय 2 इसका जो है प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। पांचवा क्वेश्चन है, आर्टिकल दिया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 में है। तो ये मूल अधिकारों में है। पंचायतों का गठन जो है ये अनुच्छेद 40 में है, पंचायतों का गठन। और 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये पहले डीपीएसपी का भाग नहीं। बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। पहला देखो, पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला, ये जहाँ डीपीएसपी में हो जाएगा। और ये सी का जो है ये मौलिक कर्तव्य होगा। ये मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कब जोड़ा गया था? 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये भारत और राज्य क्षेत्र का संबंध होगा, इसके बारे में। छठे नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है।
संविधान का भाग 3 नागरिकता, नहीं, नागरिकता भाग 2 में है। संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, ये सही है। संविधान का भाग 5, संविधान का 5वां भाग जो है वो किससे संबंधित है? वो केंद्र से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है। और डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में है। 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है नागरिकता, वही सेम क्वेश्चन है। मिलाना है, कौन मिला नहीं है। नागरिकता भाग 2 सही है। संघ राज्य क्षेत्र, ये भाग 5 2 7, 7 में नहीं, ये भाग 7 में नहीं होगा। नगर पालिकाएँ, देखिए ये 9 1 में, ये सही है। निर्वाचन जो है 15 में है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत हमारा बी से गलत हो जाएगा। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं ये भाग 8 में है। ये 5 होता है, ये आपको पता होगा। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो ये 6 है, एक और जोड़ देंगे 7, और एक और जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। अब इसी 5 के अगर हम पहले जाएंगे यहाँ पर, तो ये 4 बन जाएगा। इसी तरीके से ये 10 होता है, 10 के पहले अगर हम एक करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 10 के बाद करेंगे तो 11 12 13 हो जाएगा। ये ऐसे बढ़ता रहता है। निर्वाचन, संविधान का भाग 7 जो है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 7वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया था। भाग 7 जो है ये निरसन हो गया है, और 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया है। 8वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? ये पंचायतों से संबंधित है, तो यहाँ पर ए लिख दीजिए। भारतीय संविधान का भाग 8, अभी हम लोग ने देखा ये संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, तो यहाँ पे बी लिख दीजिए। भारतीय संविधान का भाग 9A, ये नगर पालिका से संबंधित है, तो यहाँ पे सी होगा। और भारतीय संविधान का भाग 9, माफ कीजिएगा ये तो गलत हो गया, ये जो नगर पालिका है ये यहाँ पे डी होगा। 9A ये है, तो ये इससे संबंधित होगा। और ये है 5 एक से पहले 4 है, तो ये 4A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इसमें जोड़ लीजिए, इसका आंसर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 सही है, नगर पालिका 9 का सही है, सहकारी समिति 9 खा ये भी सही है। अधिकरण, अधिकरण भाग 10 में नहीं है। अधिकरण जो है वो है भाग 14A में। ये नीचे दिया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। इस संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है।
97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है 10 में, और भाग 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये जो अधिकरण वाला जो चैप्टर जोड़ा गया था, ये शायद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 10वां है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये भाग 9 में दिए गए हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9 में। भाग 7 आपको पता है निश्चित कर दिया गया है। भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में है। भाग 6 में राज्यों के है। 12 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, पहले का दूसरा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है 4(1) में है, तो पहला दोनों में से है। तीसरा संघ जो है 5(4) में है, और आपातकालीन उपबंध जो है वो 18 में है, भाग 18। सेम क्वेश्चन है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कोई नया नहीं है, सुमेलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य ये सही है। राज्य भाग 6 में है, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी जो है वो इसमें नहीं है, वो भाग 6 में, वो भाग 5 में होगा, 5 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भाग 14 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जिसमें यूपीएससी और पीसीएस या पीएससी कह सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों आ जाएंगे। महान्यायवादी की जो व्यवस्था है वो संविधान के आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 76 में है, ये देखिए नीचे दिया भी है। संविधान का भाग 13 में ये भी देख लीजिए, संविधान का भाग जो 13 है में भारत के भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध करता है। ये जो टर्म है व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, है भारत संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? हम लोग ने ऊपर देखा था, भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
ये देखिए नीचे दिया भी है चौथा। अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 15 जो है पहले का 4 मिल गया हम लोग को क्वेश्चन। ऑप्शन आगे पढ़ना भी नहीं, एग्जाम में पढ़िएगा भी मत, समय बच जाएगा। भाग जो है 16 है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और भाग 17 में है राजभाषा। और भाग 18 में जो है आपातकालीन उपबंध। ये यूपी आर मेंस 2013 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और भाग 17 में है राजभाषा। संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान का भाग 16, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 भी हम लोग ने ऊपर देखा ना, ये किससे संबंधित है? भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करता है ये भाग 16। प्रशासनिक अधिकरण से अखिल भारतीय प्रशासनिक अधिकरण जो अभी हमने देखा था पीछे, आर्टिकल प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323A। और भाग क्या है? ये भाग है 14A। ठीक। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन है वो आर्टिकल जो है, आर्टिकल है 312। वित्त आयोग के बारे में तो आप जानते हैं, ये अनुच्छेद 280 में है। कुछ वर्गों के विषय में विशेष संबंध, ये भाग 16 में है। दूसरा टॉपिक है, इसे भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। संविधान में अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद। संविधान में आपको पता है कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। और भाग कितने हैं? भाग जैसे अभी हमने पहले देखा, भाग 22। और अनुसूचियां अनुसूची जो है वो 12 है। 12वीं कौन सी है? 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। बारहवीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में है तो ये इस तरह का अनुच्छेद दिया है, 400 से अधिक इसमें दिया है, पर मेरी मान के चलिए तो आप 395 ही याद रखिए, यही पूछता है। 395 अनुच्छेद।
इसमें दिया है देखिए 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। ये 8 अनुसूचियाँ जो हैं ये मूल संविधान में थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के द्वारा इसमें अब जोड़ी गई हैं। तो जो बाद में 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में, और दूसरी 10वीं जो अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये 1985 में 10वां संविधान संशोधन हुआ था जो दल बदल से संबंधित थी। फिर 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 12वीं जो जोड़ी गई थी वो 74वां संविधान संशोधन द्वारा, और 1992 में बढ़ के 12 हो गई थी। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395, ये सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां 12 हैं और अनुच्छेद 395 हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां हैं? पता है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान, अच्छा सॉरी यहाँ मूल संविधान लिखा था, मूल संविधान में है तो ये पहला सही है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में ये में जो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियाँ, सेम वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल पढ़ने का क्या मतलब। आर्टिकल देख लीजिए, अब आर्टिकल शुरू हो जाएंगे। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, नागरिकता जो को भाग 2 में है, ये ऐसे जुड़ गया, यहाँ पे बी लिख दीजिए। बी भारतीय संविधान का भाग 2 बी, नए राज्यों का गठन जो है ये आर्टिकल 3 में है तो इससे ये जुड़ जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकार देखिए 223 है, जो हम लोग ने पीछे चर्चा की थी। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो इससे मिल गया। तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। प्रशासनिक अधिकार वाला याद रखिएगा, ये दिमाग से भूल जाता है। और इसका भाग क्या था? 14A, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये हुआ था 1976 में। क्रम हम पूछ लेते हैं कभी। 7वां क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है संविधान विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आएगा अनुच्छेद 117 के। इसकी डिटेल देख सकते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110A के उपखंड का से 4 में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक
यह संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या पूरा प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक है। ये देखिए, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117 के संबंध में। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ये इम्पोर्टेंट है, और ये भी तो खैर ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। नौवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ये हम लोग ने अभी पीछे देखा ना, ये 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसका डिटेल दे सकते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से, तो ये याद रखिएगा, उपस्थित और मत देने वालों से, और कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय हित में 3 पॉइंट याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, उपस्थित और मत देने वाले और कम से कम 2/3 बहुमत, और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय के हित में। और संसद की राज्यसभा करती है, राज्यसभा का अनन्य अधिकार है करने का। आर्टिकल माफ कीजिए, क्वेश्चन 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये आर्टिकल 124 में है, ठीक, 318 में नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग ये 315 में है। और महाधिवक्ता राज्य में होते हैं। महाधिवक्ता जैसे महान्यायवादी सेंट्रल में होता है ना, आर्टिकल 76 के तहत, ऐसे महाधिवक्ता होते हैं। तो ये आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है आ रहा है, ये 165 या ऐसे कुछ आर्टिकल इसका होता है महाधिवक्ता का, अभी शायद नीचे दिया हो, अभी देख सकते हैं। हाँ, 165 ही है, इसका डिटेल देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है।
ये याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग में से मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब इनकी संख्या नियत नहीं है, पर वर्तमान में 1+2 का कॉन्सेप्ट चलता है। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये 2 लोग हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। जिनकी संख्या समय से राष्ट्रपति नियत करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाएगी। आर्टिकल अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। आर्टिकल 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। ये जैसे 332 में है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, ऐसे ही केंद्र में ऐसे ही आर्टिकल जो है 330 है, ये संसद में SC ST को जो आरक्षण मिलता है, संसद में SC और ST के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उसका प्रावधान 330 में करता है, अनुच्छेद 330 में। ठीक, और ये देख लीजिए जो महाधिवक्ता वाला बताते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान आर्टिकल 165 में है। और ये नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है नियुक्ति। ये नियुक्ति राज्यपाल करता है। जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु के लिए निर्देश दिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट को है, ये सारे लगभग इम्पोर्टेंट हैं। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। 11वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29A इसमें पूछा है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये तो सही है। 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, नहीं ये सही नहीं है, इसका तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये आर्टिकल 50 में है, बाकी ये भी सही है। अनुच्छेद 19A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इसी में एक और बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 39D, ये सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। 39D, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
इसका डिटेल देखना चाहते हैं, वही चीज़ें उसमें बताई हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A 39A ग्राम पंचायतों का गठन 40 में समान नागरिक अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो ये याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ये बाद में टीपीएसपी जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें आ जाएगा। ये देख लीजिए 124 हम लोग ने देखा है, संघीय न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 5 जो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 ये आपातकालीन प्रावधान है या आकस्मिक प्रावधान। 352 राष्ट्रीय आपात लगता है ना 352 में। और अनुच्छेद 245 ये विधायी शक्ति का वितरण, केंद्र राज्यों के मत विधायी शक्ति का वितरण 345। तो ये सब सामने ही जुड़े हुए हैं, तो इसका ये हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, बड़ी लंबी वीडियो हो जा रही है, 41 मिनट की हो गई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 संशोधन। अनुच्छेद 14 है, ये समानता का अधिकार है। ये विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में है। अनुच्छेद 36 में जो ये डीपीएसपी के तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व के। अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 68 तो 368 ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अभी हम लोग ने पीछे देखा संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है कौन से भाग में है, 368 में। ये भाग 20 में है। संविधान संशोधन प्रक्रिया थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि ये भाग 18 में है कि भाग 20 में, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 विधानता नए राज्यों को शामिल करना, ये आर्टिकल 2 में है। यहाँ पे हो जाएगा। समानता का अधिकार तो ये आर्टिकल 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये 111 में है। यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 2143 2143 ये इसमें मिल गया। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो उपबंध करता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। पहले का पहला। अनुच्छेद 75 ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधित है। अनुच्छेद 155 ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 ये राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है।
तो ये सामने सामने ही है सब, पहला ये सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे देख लीजिए एक नया पॉइंट है, ये राज्य विधान सभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। 170 में वर्णित है राज्य विधान सभाओं की संरचना। 16 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अनुच्छेद 67 खा या 67 खा जो है ये संबंधित है, स्पीकर से तो नहीं संबंधित है, ये संबंधित है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, ये यहाँ पे बी हो जाएगा। अनुच्छेद 94 तो ये जो है स्पीकर को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। देख सकते हैं अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना, 67 का अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, लोकसभा स्पीकर हो जाता है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, देखिए हम लोग पढ़े 323 ए जो है वो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 330 हम लोग ने देखा है लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण से संबंधित है। ये अभी ऊपर मैंने शायद संसद बोला था, तो ये लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है, राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता। और अनुच्छेद 320 ये लोक सेवा आयोग के कार्य संबंधित है। ठीक, तो इसका हो जाएगा सी। अठारह नंबर क्वेश्चन है, संविधानिक संशोधन ये अनुच्छेद 368, वित्त आयोग 280 पहले का 4, फिर वित्त आयोग दूसरे का 3, वित्तीय आपातकाल 360 तीसरे का 3, अखिल भारतीय सेवाएं 312। हो जाएगा, नहीं लंबी वीडियो बन रही है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा हो रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ। भारत का नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक ये अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग जो है वो 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण 323 में है और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी हमको एक यही नया आर्टिकल मिला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, बाकी हम लोग तीनों पढ़ ही चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर राज्य परिषद अनुच्छेद 263
इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्य परिषद, ये अनुच्छेद 263 में, ये सही है। वित्त आयोग 280, ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315, ये सही है। तो इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है, ये देखिए स्टार बना, इसमें गलत कुछ नहीं है, सारे ही सही हैं। आर्टिकल 21, वो माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 17, न्याय के इसमें जो है सभी सुमेलित पूछा है। न्याय के समक्ष समानता, न्याय के समक्ष समानता ये आर्टिकल 14 में है। विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 78, 78, संसद का गठन नहीं, संसद का गठन जो है वो 79 में है। और 78 में जो है पीएम का कर्तव्य है, पीएम के कर्तव्य 78 में है। अनुच्छेद 192, 192, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते नहीं। 192 में तो राज्य से संबंधित चीज़ें आ जाएंगी ना, तो इसमें संसद सदस्यों का नहीं आएगा। 352, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात ये सही हो जाएगा सुमेलित, ये 352 सही है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 192 राज्य विधान मंडल के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय है 192 में। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए, ये अनुच्छेद सी जो ऑप्शन है, अनुच्छेद 226, ये रिट संबंधी अधिकार है। तो बी का मतलब सी का तीसरा किस किस में है? ओह, इसमें सारे में दिया है सी में तीसरा, इससे तो कुछ काम नहीं बना। अनुच्छेद 215, किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ये आर्टिकल 222 में है, जो मैंने जहाँ पढ़ा है ये चीज़। तो बी का 1, तो बी का 1 किस में है? केवल इन्हीं दोनों में है। सी का 26 हो ही गया, सी का तीसरा सही है। 227 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और 215 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। दो सौ सत्ताईस उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना या सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ये देख लीजिए, थोड़ा मैं भी मिस कर रहा हूँ, ये सही है इसका। तो डी का दूसरा सही है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, तो आर्टिकल 227 है। और आर्टिकल 215 जो है ये कुछ
वो उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना 215 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 239 में है। पर यहाँ पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान, ये आर्टिकल 241 में किया गया है। आर्टिकल 241 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करता है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241 उच्च न्यायालय है। और अनुच्छेद 242 जो है इसे निश्चित कर दिया गया है। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, मे भी मिलान का ही है। आइए मिलाते हैं। अनुच्छेद 76 ये केंद्रीय माफी ये भारत का महान्यायवादी है, तो यहाँ पे हो जाएगा। 148 जो हम लोग ने देखा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अनुच्छेद 75A सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, तो 75 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है, तो यहाँ पे सी लिख दीजिए। अनुच्छेद 131 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो डी। तो सही क्या हो जाएगा? 3142 3142। विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14 में है। कार्य करने का अधिकार ये आर्टिकल 41 में है, फेमस आर्टिकल है। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति ये 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये पहले आर्टिकल 45 में थी, पर 86वें संविधान संशोधन के बाद ये अनुच्छेद 21A में हो गया है, तो बी का तो यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई सुमेलित बैठ ही नहीं रहा इसमें। देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42, शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ये आर्टिकल 45 ये बाद में जोड़ा गया था।
बाकी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित है, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया है। आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 371 का नागालैंड, 371 का असम, 371 का मेघालय, 371 का आंध्र प्रदेश। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो 371 गा मेघालय से संबंधित नहीं है, इसे देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार हैं। 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। 371 का नागालैंड से संबंधित है, का वाला। 371 खा असम से संबंधित है। 371 गा मणिपुर से संबंधित है। 371 घा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। 371 डा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। 371 चा सिक्किम। 371 छा मिजोरम। 371 जा अरुणाचल प्रदेश। 371 छा गोवा और 371 रा जो है कर्नाटक से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई ये वाली, 1 घंटे कुछ की हो गई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे।